हेलो स्टूडेंट्स, रॉयल एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आज एक कंपटीशन वाला मैथ शुरू करेंगे। पहले हम 10th और +2 का मैथ करवाते थे केवल, तो हमने सोचा कि कंपटीशन का मैथ भी करवा दिया करेंगे क्योंकि इसके हमारे पास नोट्स हैं बिल्कुल आसान ट्रिक से। तो अब हमने एवरेज वाला चैप्टर शुरू किया है, औसत वाला। तो इस चैप्टर को करने का ये फ़ायदा, इसीलिए हमने सबसे पहले ये करवाया क्योंकि ये यहाँ से एक क्वेश्चन HSSC में पक्का आता है। HSSC में एक क्वेश्चन आता है, SSC रेलवे, NTPC रेलवे ग्रुप डी और CHSL एवरेज वाले चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो इस चैप्टर को करने के लिए आप किसी बुक से करना या किसी चैनल से करना, तो आप लोगों को कम से कम 10 या 15 सूत्र याद करने पड़ेंगे, फिर आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन हमने सिर्फ इसकी एक ट्रिक बनाई है। अब इसके जितने मर्जी टाइप हो, संख्याएं, आयु, वजन या भार, खिलाड़ी, गलती वाले प्रश्न, तापमान, विषय, सब्जेक्ट वाले प्रश्न, जितने भी टाइप हैं, ये चैप्टर हम कंप्लीट करवाएंगे। आपको कोशिश करेंगे एक वीडियो में कंप्लीट करवाने की। तो इसके सारे टाइप ये चैप्टर कंप्लीट करवा देंगे और सिर्फ एक सूत्र लगेगा, औसत। देखो, औसत लिखा हो या माध्य, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। माध्य का सूत्र भी यही होता है, सभी संख्याओं का योग बटे में कुल संख्याएं। औसत का सूत्र भी यही होता है, सभी संख्याओं का योग बटे में कुल संख्याएं। अगर हम यहाँ से योग वाला सूत्र निकालना चाहें, सभी संख्याओं का योग, तो कुल संख्याएं भाग में इधर आकर गुणा में हो जाएगा। मतलब योग बराबर औसत गुणा में कुल संख्याएं। तो इसको हम उल्ट पुल्ट कर सकते हैं। सिर्फ इस एक सूत्र से ये सारे टाइप हो जाएंगे, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका एक बार हम ये संख्याएं वाले क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। ये बेसिक क्वेश्चन है, बेस, इसी से बेस बनेगा। देखो, पहला क्वेश्चन है 12, 14, 16, 18, 20 का औसत ज्ञात करें। अब ये वो क्वेश्चन है जिनको करने के लिए हमें पेन उठाने की जरूरत नहीं है। देखो, औसत या माध्य, इसका सूत्र आपको पता लग चुका है। दूसरा सूत्र, जब कोई लाइन लिखी हो जैसे 2, 4, 6, 8, 10, अगर इस लाइन में जो अक्षर हैं सभी में अंतर समान है, जैसे 2, 4 इन दोनों में अंतर 2 का, 4, 6 इन दोनों में 2 का अंतर, 6, 8 इन दोनों में 2 का अंतर, सभी में अंतर समान हो, तो हम चाहें तो इस सूत्र से भी आंसर निकाल सकते हैं। अगर हम पेन ना उठाना चाहें, सीधा आंसर निकालना चाहें, तो बीच वाली संख्या अगर हमें याद है तो हम सीधा टिक कर देंगे। अब इनमें अंतर समान है तो बीच वाली संख्या है 6, तो हमारा औसत आ गया 6। अगर हम इससे निकालना चाहें तो सभी संख्याओं का योग, मतलब इन सभी का जोड़ करना पड़ेगा। 10 और 8 18, 18 और 6 24, और 4 28 और 2 30, बटे में कुल संख्याएं कितनी हैं? ये 1 2 3 4 5, 5 एकम 5, 5 छिके 30, 6। अब दूसरा क्वेश्चन, लगातार 5 संख्याओं का औसत 20 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या होगी। देखो, लगातार 5 संख्याओं का औसत है। अब कोई संख्या लगातार है 5, जैसे हम मान लेते हैं 1 2 3 4 5, ये 5 संख्याएं लगातार हैं। अब देखो, ये 1 है, अब ये 2 कैसे आया? इस 1 में 1 प्लस किया, 1 और 1 2, ये 2 आ गया। फिर इसी 1 में 2 प्लस किया, 3 आ गया, 1 और 2 3। फिर इसी 1 में 3 प्लस किया, इसी 1 में 4 प्लस किया। जब भी लगातार वाली बात कहे तो ये बात समझ लो, फिर आपको लगातार वाले जितने क्वेश्चन है सारे समझ में आ जाएंगे। देखो, एक ही संख्या रहेगी, 1 1 1 1, उसमें क्या प्लस हुआ? पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। देखो, 1 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5। तो इस प्रकार लगातार 5 संख्याओं का औसत। अब हमें नहीं पता कि वो कौन सी संख्याएं लगातार हैं, वो 5 संख्याएं कौन सी लगातार हैं। हम मान लेते हैं कोई एक संख्या, ये सबसे छोटी संख्या x। तो अब देखो, पहले 1 था, फिर उसमें 1 प्लस किया, तो इसमें 1 प्लस करेंगे, फिर 2 प्लस किया, इसमें 2 प्लस करेंगे, 3 प्लस करेंगे, 4 प्लस करेंगे, 5 प्लस करेंगे। हमारी कितनी संख्याएं हैं? लगातार 5 संख्याएं।
1 2 3 4 5। तो हमारी 5 लगातार संख्याएं आ चुकी हैं। तो अब देखो हमें दिख रहा है कि ये जैसे मान लेते हैं ये 1 है और ये 1 + 4, 4 और 1 5, ये 1 ये 5। तो सबसे छोटी संख्या ये हुई और सबसे बड़ी ये हुई। तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या है और ये हमारी सबसे बड़ी संख्या। तो लगातार 5 संख्याओं का औसत दे रखा है 20। देखो औसत कितना दे रखा है 20 बराबर सभी संख्याओं का योग। ये हमारे पास 5 लगातार संख्याएं हैं, हम इनका योग करेंगे मतलब जोड़ करेंगे। तो कितने x है इसमें 5x हैं प्लस 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 बटे में कुल संख्याएं कितनी हैं 5 संख्याएं हैं 1 2 3 4 5। अब देखो आर पार गुणा करेंगे 5x से कम 5x प्लस 10 से कम 10 बराबर 20 पंजे 100। देखो प्लस का 10 इधर आकर माइनस का 10 हो जाएगा, 100 में से 10 घटाएंगे 90। x 5 गुणा में इधर आकर बटे में, तो 90 को 5 से भाग करेंगे 18 पंजे 90। तो ये x का मान आ गया 18। अगर हमें प्रश्न में कहेगा सबसे छोटी संख्या निकालो, तो हमारी सबसे छोटी संख्या ये थी 18। अगर कहेगा सबसे बड़ी संख्या निकालो, तो ये रहा 18 + 4 22। अगर कहेगा बीच वाली संख्या ज्ञात निकालो 2 2, तो बीच में ये है ना, तो बीच वाली हमारी संख्या क्या आएगी 18 + 2 20। या फिर ऐसे देखो 5 लगातार संख्याएं हैं ना ये 18, तो लगातार 18 19 20 21 22 1 2 3 4 5। देखो अभी सबसे छोटी ये, सबसे बड़ी ये और बीच में क्या है 20, बीच वाली संख्या ये है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या था हमने, लगातार 5 संख्याओं का औसत 20 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 रह गया था, ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 7 14 21 28 35 का औसत ज्ञात करें। तो देखो अंतर सभी में समान अंतर है, 7 7 का अंतर है। तो औसत ज्ञात करने का एक सूत्र है और दूसरा क्या है बीच वाली संख्या। जब अंतर समान हो तो बीच वाली संख्या 21, ये औसत आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो किन्हीं 7 लगातार संख्याओं का औसत 28 हो तो इनमें से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। देखो 7 लगातार संख्याएं, तो सबसे छोटी संख्या x, अब ये लगातार हैं तो x + 1 x + 2। देखिए x x + 1 x + 2 x + 3 x + 4 x + 5 x + 6 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 संख्याएं हो गई हैं और इन 7 संख्याओं का औसत दे रखा है हमें 28। देखिए औसत कितना दे रखा है 28, सभी संख्याओं का योग, मतलब ये संख्याएं तो इनका जोड़ करेंगे। देखो कितने x हैं 7x हैं, प्लस में देखिए 1 और 2 3 3 और 3 6 6 और 4 10 10 और 5 15 15 और 6 21 बटे में कुल संख्याएं कितनी हैं 7 4 5 6 7। देखो इसके बटे में लगाएंगे 1, 7x से कम 7x प्लस 21 से कम 21, 28 और 7 की गुणा करेंगे 7 8 56 6 5 7 दूनी 14 और 5 19, 7x बराबर 196। ये प्लस का 21 इधर आकर माइनस का 21 हो जाएगा। 196 में से 21 घटाएंगे, 6 में से 1 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 175। 7 गुणा में इधर आकर बटे में, 7 को 175 से भाग करेंगे 7 दूनी 14, तो कितना बचा 3 35 7 पंजे 35। x का मान आ चुका है 25। देखो अगर अब हमसे सबसे छोटी संख्या पूछी है या सबसे बड़ी संख्या पूछी है या बीच वाली संख्या पूछी है। अगर सबसे छोटी संख्या पूछी है तो ये रहा x, x का मान है 25। अगर सबसे बड़ी संख्या पूछी है तो ये रहा 25 + 6 कितना होता है 31। अगर बीच वाली संख्या पूछी हो 3 यहां से छोड़ेंगे
3 यहां से छोड़ेंगे तो बीच में ये है 25 + 3 28। तो ये क्वेश्चन ये सभी क्वेश्चन एक ही सूत्र से होंगे। और इसको करने का एक और भी तरीका है। ये तो हमारा सूत्र है जिससे सभी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अगर जैसे यहां पर 7 की जगह 50 लिख देता, 50 लगातार संख्याओं का औसत 28 हो तो हम कैसे करेंगे? तो ये एक ट्रिक है इसको करने की। एवरेज मतलब जो हमें औसत दे रखा है, औसत -n-1, औसत +n-1। अगर हमसे सबसे छोटी संख्या पूछी है, अगर हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछी है, जैसे हमें औसत कितना दे रखा है 28, औसत दे रखा है हमें 28 माइनस n का मतलब कुल संख्याएं कितनी है, कुल संख्याएं 7, 7 - 1 बराबर 28 माइनस 7 में से 1 गया 6। औसत 28 है प्लस n कुल संख्याएं 7 - 1, 28 7 में से 1 घटाएंगे 6, 28 में से 6 घटाएंगे 22 और 28 और 6 कितना होता है 34 है। तो सबसे छोटी संख्या 22, सबसे बड़ी संख्या 34। तो ये ट्रिक वैसे आप एक ही सूत्र से सभी क्वेश्चनों को कर लेना। ये ट्रिक जैसे ये क्वेश्चन हो गए इन्हें भी हम कर सकते हैं। वैसे इस ट्रिक को सिर्फ उन क्वेश्चनों में लगाना कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाए, वो बड़ा क्वेश्चन भी करेंगे, उसमें भी बताऊंगा आपको मैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, किन्हीं लगातार 5 सम संख्या, ये थोड़ा सा अलग है, ये भी करवा देता हूं। किन्हीं लगातार 5 सम संख्याओं का औसत 20 है तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। देखो इसने हमें कहा सम संख्या, सम संख्या कौन सी होती है 2 4 6 8 10 12। जैसे अब देखिए ये 2 है, पहले हमारे पास सिर्फ लगातार संख्याएं थी 1 2 3 4 5, इसलिए हम 1 ले रहे थे बार बार। अब सम संख्याएं हैं तो सम संख्या 2 से शुरू हुई है 2। अब ये 4 कैसे आया 2 प्लस, इसमें हम 1 प्लस नहीं कर सकते क्योंकि सम संख्या की बात कही है, एक विषम संख्या है तो सम संख्या कौन सी होती है 2, तो इसमें 2 प्लस करेंगे 2 और 2 4। अब ये 6 कैसे आया, इसी 2 में हमने 4 प्लस किया, इसी 2 में 6 प्लस किया, इसी 2 में 8 प्लस किया, इसी 2 में 10 प्लस किया। देखो जो ये संख्या है बार बार यही संख्या आ रही है 2 2 2 2 2। जैसे हमने सबसे छोटी संख्या x मान ली तो बार बार यही x आता रहेगा। उसके बाद फिर हमने प्लस क्या करना है, अब हम ऐसे प्लस नहीं कर सकते 1 2 3 4 5, सम संख्या की बात कहिए तो सम संख्या ही प्लस होएगी। सम संख्या 2 से शुरू होती है 2 फिर 4 फिर 6 8 10। देखिए 2 2 और 2 4, 2 4 6, 2 6 8, 2 8 10, 2 10 12। तो इसी प्रकार नहीं, देखो पहले हमारी जो सबसे छोटी संख्या x, फिर नेक्स्ट जो अगली संख्या होगी वो कैसे आएगी, इसमें 2 प्लस होएगा, फिर 4 प्लस होएगा, फिर 6 प्लस होएगा, फिर 8 प्लस होएगा। ये आपको समझाने के लिए बताया है। तो देखो गिन लेते हैं कितनी संख्याएं थी, 5 सम संख्याएं थी लगातार 1 2 3 4 5। सबसे छोटी संख्या, बीच वाली संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो इन 5 सम संख्याओं का औसत दे रखा है 20। देखिए औसत दे रखा है 20। उसके बाद सभी संख्याओं का योग ये रही 1 2 3 4 5, इसमें है 5x प्लस 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20 और कुल संख्याएं कितनी हैं 5। इसके बटे में 1 लगाएंगे, 5x से कम 5x प्लस 20 से कम 20, 20 पंजे होता है 100, प्लस का 20 इधर आकर हो जाएगा ये माइनस का 20। तो 100 में से 20 घटाएंगे 80, x 5 गुणा में है इधर आकर बटे में 16 पंजे 80 16। देखिए अब x का मान 16, सबसे छोटी संख्या 16 और सबसे बड़ी संख्या 16 और 8 कितना होता है 24 और बीच वाली संख्या 16 और 4 20। देखिए
अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप मैं कमेंट कर कर बता सकते हो कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, दोबारा समझाओ। और सभी वीडियो को लाइक कर देना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, लगातार 26 विषम संख्याओं। देखो विषम संख्या कौन सी होती है, 1 3 5 7 9। अब देखो इसने कही लगातार 26 संख्याएं। अब हम लगातार 26 संख्याएं लिख लेंगे, फिर उन सभी का जोड़ करना पड़ेगा, ऐसे तो हमारे 10 मिनट खराब हो जाएंगे। इसीलिए जो वो ट्रिक बताई थी मैंने, वो ऐसे क्वेश्चनों के लिए जिनमें बड़ी संख्या कह दे। तो वो ट्रिक क्या थी, जब सबसे छोटी संख्या कहेगा या सबसे बड़ी संख्या कहेगा, औसत माइनस औसत प्लस n-1, n का मतलब कुल संख्याएं। अब देखिए औसत कितना है, 100, कुल संख्याएं हैं 26। देखिए 100 माइनस 26 में से 1 घटाएंगे 25, 100 प्लस 25, तो ये बचेगा 75 और ये हो जाएगा 125। सबसे छोटी संख्या 75, सबसे बड़ी संख्या 125। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। अब सात के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या है। देखो प्रथम 5 गुणज मतलब हमने 5 गुणज 5 टुकड़े लिखने हैं 7 के पहाड़े वाले। 7 7 दूनी 14, 7 ये 21, 7 चौके 28, 7 पंजे 35। तो इसको हम इस उत्तर से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। और एक मैंने आपको और भी ट्रिक बताई थी, बीच वाली संख्या, क्योंकि अंतर सभी में समान है तो बीच वाली संख्या 21। क्वेश्चन नंबर 7 था, 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा, 21। अब हम पहुंच जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। हम 8वां क्वेश्चन कर रहे थे। 3 संख्याओं का औसत 56 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी। अब हमें कह दिया कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी है, तो बड़ी संख्या बताएं। इसका मतलब हमें पहले तीसरी संख्या निकालनी पड़ेगी, तीसरी संख्या आएगी तो फिर दूसरी को इसकी दुगनी करना पड़ेगा, और जो पहली है वो दूसरी की दुगनी होएगी। फिर इन तीनों संख्याओं का औसत दे रखा है 56। तो देखो हमें सबसे पहले कौन सी संख्या माननी पड़ेगी, तीसरी। माना तीसरी संख्या x, तो दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दुगनी है 2x। पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है तो 2 का दुगुना 4x। फिर इन तीनों का औसत दे रखा है, तीनों का औसत दे रखा है हमें 56 दे रखा है। अगर हमें इन तीनों का कुल योग निकालना हो तो कितना आएगा। देखो योग निकालने के लिए जो औसत होता है उसकी कुल संख्या से गुणा करनी पड़ती है, मैंने बताया था ना। देखो योग निकालना हो तो कुल संख्या इधर भाग में इधर आकर गुणा में हो जाएगा, मतलब औसत गुणा में कुल संख्या बराबर क्या है, सभी संख्याओं का योग। अब हमने योग ज्ञात करना है बराबर औसत गुणा में कुल संख्या, तो हमारे पास औसत 56 है और कुल संख्या हमारे पास कितनी है, 3 है। योग बराबर 3 6 18 का 8 80 लेख 3 पंजे 15 और 1 16 168। तीनों संख्याओं का योग हमारे पास 168 आ चुका है और ये हमारी 3 संख्याएं रही। इन तीनों का जोड़ करेंगे 4x और 2x 6x और 1 7x बराबर 168। x बराबर 168, 7 गुणा में इधर आकर बटे में 7 दूनी 14 7 चौके 28। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 24। अब हमने क्या बताना है, अगर हमसे पूछेगा सबसे छोटी संख्या, हमें दिख रहा है ये एक x है, ये सबसे छोटी संख्या है। अगर हमसे पूछेगा सबसे बड़ी संख्या है, जब देखो 2x 4x सबसे बड़ा ये है 4x, तो सबसे बड़ी संख्या ये होएगी 4x बराबर 4 गुणा में 24 बराबर 24 चौके 96। तो हमारे पास सबसे बड़ी संख्या आ गई 96। अगर हम इसको x मानकर ना करना चाहें तो इसको अनुपात वाले तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या, तो देखो
तीसरी संख्या का अनुपात हम 1 मान लेते हैं। फिर इसने क्या कहा, दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी है, तो 1 का दुगुना 2 हो गया। फिर कहा पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, तो 2 का दुगुना 4 हो गया। तो हमारे पास कुल अनुपात कितना हुआ, कुल अनुपात 4 2 6 और 1 7 हुआ। कुल अनुपात 7 आ गया। तो 7 की वैल्यू देखो, हमने इनका जोड़ किया तो फिर हम औसत नहीं ले सकते, हमें जोड़ निकालना पड़ेगा, जो हमने निकाल रखा था 168। फिर यहां से हमें 1 अनुपात की वैल्यू निकालेंगे, यहां पर 7 तो कितनी आएगी 24। 1 अनुपात की वैल्यू 24। देखो सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या निकालनी है तो 4 अनुपात की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 24 गुणा में 4, 24 चौके 96। अनुपात वाले से इससे होगा, एक्स मानकर करोगे तो इस तरीके से होगा। जो तरीका आपको अच्छा लगे आप वही कर सकते हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। देखिए आप साथ ही साथ इन क्वेश्चनों को नोट करते रहना या फिर स्क्रीनशॉट लेते रहना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये HSSC के लिए और SSC के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, 5 संख्याओं का औसत 20 है, इनमें प्रथम 3 संख्याओं का योग 70 है, तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत बताएं। देखिए हमारे पास कुल संख्याएं, औसत और योग। देखो अगर हमें योग का सूत्र निकालना हो, सभी संख्याओं का योग बराबर, देखो योग का सूत्र निकालना, इधर क्या खड़ा है औसत, ये कुल संख्याएं भाग में, तो इधर अगर गुणा में हो जाएगा, गुणा में कुल संख्याएं। देखो सूत्र एक ही याद करना है, दूसरा सूत्र हमने इसी से निकाला है। देखिए संख्याएं औसत योग, क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे थे हम। 5 संख्याओं का औसत 20 है। देखो 5 संख्याएं हैं और इनका औसत हमारे पास 20 है। तो देखो योग कैसे निकालते हैं, औसत गुणा में कुल संख्या, मतलब इन दोनों गुणा करेंगे तो हमारे पास योग आ जाएगा 20 पंजे 100। 5 संख्याओं का औसत 20 है और योग 100 है। फिर कहता है इनमें से प्रथम 3 संख्याओं का योग 70 है। प्रथम 3 संख्याओं का योग 70 है। अंतिम 2 संख्याओं का औसत बताएं। अंतिम 2 संख्याओं का औसत बताएं। तो हम क्या करेंगे, प्रथम 3 संख्याओं का योग दे रखा है हमें। जब भी हमने, अब अगर हम ये कुल 5 संख्याएं 1 2 3 4 5, अब इनमें से हम प्रथम 3 संख्याएं घटा दें 1 2 3, तो हमारे पास अंतिम 2 संख्याएं बचेंगी ना, और यही हमने निकालनी है। तो 5 में से 3 संख्याएं, 5 में से 3 संख्याएं घटाएंगे। लेकिन औसत निकालने के लिए कभी भी हम औसत में से औसत ना घटा सकते हैं ना जोड़ सकते हैं, हमेशा योग में से योग को ही घटाना पड़ेगा या जोड़ना पड़ेगा। अब देखो 5 में से 3 संख्याएं घटे, कुल 5 संख्याएं हैं, इनमें से हमने प्रथम 3 संख्याएं घटाई, तो कुल 5 संख्याओं का योग हमारे पास 100 है। प्रथम 3 संख्याएं घटाई तो प्रथम 3 संख्याओं का योग 70 है। 100 में से 70 घटाएंगे 30 बचेगा। अब ये 30 किसका योग बचा, जो अंतिम 2 संख्याएं हैं इनका योग आ जाता है हमारे पास 30। लेकिन हमने इनका औसत ज्ञात करना था, तो ये भी बिल्कुल आसान है। तो हम क्या करेंगे, देखिए औसत तो हमने ज्ञात करना है, सभी संख्याओं का योग हमारे पास 30 है, और बटे में कुल संख्याएं। देखिए कुल संख्याएं 5 मत समझना, अब हम ये ले रहे हैं जो 2 संख्याएं हैं, तो अब हमारे पास कुल संख्याएं 2 होएंगी, 2 मानी जाएंगी। तो देखो 2 1 कम 2, 15 दूना 30, तो हमारे पास औसत आ गया 15। जो अंतिम 2 संख्या इनका औसत निकालना था हमने 15 आ गया। देखिए इसी एक ट्रिक से ये सभी क्वेश्चन हो जाएंगे, सारे टाइप हो जाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से। बस सारी वीडियो देखना। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। 5 लगातार सम संख्या ABCDE का औसत 15 है, तो E का मान ज्ञात करें। देखिए 5 लगातार संख्याएं हैं ABCDE, ये लगातार संख्याएं हैं, और संख्याएं कैसी हैं, ये
सम संख्याएं हैं ये। देखो सम संख्या तो मैंने आपको बताया था, पहली संख्या x होगी, सम है तो हमें 2 जोड़ना पड़ेगा, 4 6 8। तो देखो सबसे बड़ी संख्या ये है, सबसे छोटी संख्या ये है, तो इसका मतलब हमारी सबसे बड़ी संख्या e है और सबसे छोटी संख्या a है। तो इन संख्याओं का हमें औसत, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। 5 लगातार सम संख्याएं और इनका औसत है हमारे पास 15। देखिए औसत 15 बराबर सभी संख्याओं का योग 1x 2 3 4 5x प्लस 2 और 4 6 और 6 12 और 8 20 बटे में कुल संख्याएं हमारे पास कितनी है 3 4 5। देखिए 5x एकम 5x प्लस 20 एकम 20 बराबर 15 पंजे कितना होता है 75 प्लस का 20 इधर आकर माइनस का 20। 75 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा 55। देखिए 5 गुणा में इधर आकर बटे में 5 एकम 5 5 एकम 5, x का मान आ गया 11। हमने e का मान निकालना था, मतलब हमने सबसे बड़ी संख्या निकालनी थी। e की वैल्यू ये है ना, तो x है 11 प्लस 8, 11 और 8 कितना होता है 19, तो e का मान आ गया। अगर सबसे छोटी संख्या a कहता तो ये x रहा 11 आएगा, b कहेगा 11 और 2 13, c कहेगा 11 और 4 15, d कहेगा 11 और 6 17, कोई भी निकाल सकते हैं। बीच वाली संख्या कहेगा तो ये है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। 5 संख्याओं का औसत 9 है, इनमें से 3 संख्याओं का औसत 7 है, तो अन्य 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। जैसे हमने ये क्वेश्चन किया था वैसे ये क्वेश्चन सेम है, हम इसको भी कर लेते हैं। देखिए संख्याएं औसत योग, योग का सूत्र क्या है औसत गुणा में कुल संख्याएं, औसत गुणा में कुल संख्या, मतलब इन दोनों गुणा योग होएगा। देखिए 5 संख्याओं का औसत 9 है, 5 संख्याओं का औसत 9 है, तो कुल योग कितना होगा 9 पंजे 45। देखिए ये 45 कैसे है, ये आपके सामने सूत्र है, मैंने आपको बहुत बार समझा दिया। इनमें से 3 संख्याओं का औसत 7 है, 3 संख्याओं का औसत 7 है, तो योग कितना आएगा 7 21। अन्य 2 संख्या, देखो 3 संख्याओं का मान लेते हैं, शुरू वाली 3 संख्या या लास्ट वाली 3 संख्याएं हैं, ये लगातार कोई भी संख्याएं हो, इन 3 संख्याओं का औसत योग दे रखा है। कहता फिर जो 2 संख्याएं बच गई हैं, जैसे ये, इन 3 संख्याओं का औसत योग ये है। अब इन 3 संख्याओं का दे रखा है, तो ये 2 बच गई है ना, तो इन 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। अब इन 2 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है हमने, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। अगर हम ये जो कुल 5 संख्याएं हैं, इनमें से जो अब हम ये 3 संख्याएं घटा दें तो ये 2 बचेगी ना, तो 5 में से 3 घटाया 2 बचा। तो मैंने बताया था हमेशा कभी भी औसत में से औसत ना माइनस कर सकते हैं ना प्लस करते हैं, हमने योग को छेड़ना है, योग में से योग ही माइनस प्लस करेंगे। देखो 5 में से 3 संख्याएं घटाई हैं, तो इधर से योग घटा देंगे, 5 में से 1 गया 4, 4 में से 2 गया 2 24। तो जो 2 संख्याएं थी इनका योग कितना आ गया 24, तो औसत कितना आएगा 12। देखिए निकाल कर देख लेते हैं हम कैसे है 12। औसत, औसत कितना है, औसत हमने निकालना है बराबर सभी संख्याओं का योग 24 बटे में कुल संख्याएं कितनी है हमारे पास 2, तो 12 दूना 24 12। ये हमारा आंसर आ चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। किसी कक्षा में, देखिए अब हमारा न्यू टाइप शुरू हो गया, पहले संख्याएं वाले सिंपल क्वेश्चन थे, अब ये वो क्वेश्चन है जिनमें से HSSC क्वेश्चन पक्का उठाती है और SSC में भी आने की फुल संभावना होती है। देखो किसी, अब क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, किसी कक्षा में 20 छात्रों की औसत आयु 19 वर्ष है, यदि एक नए छात्र को शामिल कर दिया जाए तो उसकी आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो नए छात्र की उम्र बताइए। देखिए कुल संख्याएं कितनी है हमारे पास, औसत योग। देखिए ये मैं इसलिए लिखता हूं, इसको लिखने देना हम उलझेंगे नहीं। जैसे हमारे पास पहले 5 संख्याएं थी,
बाद में 3 संख्याएं कह देता है, फिर 2 संख्याएं। तो यहाँ से हमें सीधा पता लगे 5 संख्या इनका औसत इतना, योग इतना, 3 संख्या इनका औसत इतना, इनका योग इतना, 2 संख्या इनका औसत इतना, इनका योग इतना। इसलिए मैं ये लिखता हूँ, इससे भी ये सब कुछ सामने आ जाता है, हमें पता लग जाता है। देखिए किसी कक्षा में 20 छात्रों की औसत आयु 19 वर्ष है। देखो कितने छात्र हैं, 20 छात्र हैं, और इनकी औसत आयु मतलब औसत दे रखा है 19। फिर कहता है यदि एक नए छात्र को शामिल कर दिया जाए। देखिए पहले 20 छात्र थे, एक और छात्र आ गया, तो अब कितने छात्र हो जाएंगे, 21 छात्र हो जाएंगे। तो उसके आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। जो ये हमें कहेगा ना कि आयु में वृद्धि हो जाती है, कमी होती है, इसका मतलब ये औसत आयु में कह रहा है 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। देखिए पहले औसत आयु 19 थी, 1 वर्ष की वृद्धि हो गई, तो अब ये हो गई हमारे पास 20। तो कहता नए छात्र की उम्र बताइए। नया छात्र कौन सा है, देखो पहले तो 20 थे, जो 21वां आया है ये हमारा नया छात्र है। तो मैंने बताया था कि कभी भी औसत में से औसत ना घटा सकते हैं ना जो जोड़ सकते हैं। घटाना है या जोड़ना है, योग को योग में से घटाएंगे या जोड़ेंगे, इसी को छेड़ना है, इसको नहीं छेड़ना। तो हमें इसका योग याद करना पड़ेगा। योग औसत और कुल संख्याएं गुणा, कुल संख्याएं दे रखी है, औसत दे रखी है, तो इन दोनों ही गुणा, 20 और 19 की गुणा, 19 0 0 19 दूना 38। देखिए 21 0 0 21 दूना 42। तो अब 21वां छात्र कैसे आएगा हमारे पास, अगर हम 21 में से ये 20 छात्र घटा दें तो 21वां जो नया छात्र आया है हमारे पास वो छात्र बचेगा। और यहां से हम 21 छात्र योग है 420, इनका योग 380, 420 में से 380 घटा दें तो हमारे पास 40 बचेगा। तो जो नया छात्र आया है ये उसकी उम्र आ चुकी हमारे पास 40 वर्ष। आंसर देखकर बताओ सही है, 40 वर्ष। अगर हमें इसका औसत, देखिए 2 संख्याएं हैं, मान लेते हैं इनका योग 10 है, इनका योग 10 है। अगर हमें इनका औसत ज्ञात करना हो तो देखिए इनका औसत अलग आएगा, क्योंकि इसके बटे में 2 लगेगा ना, 2 एकम 2 पंजे 10, 5 आएगा। अगर एक छात्र है, योग 10 है, हमने इसका औसत निकालना है तो इसका औसत सेम आएगा, क्योंकि इसके बटे में 1 लगेगा, तो 10 को 1 से भाग करेंगे 10 ही आएगा। एक छात्र की हमसे आयु पूछे या औसत आयु पूछे, ये सेम ही रहेगी। इसका आंसर देखकर बताओ सही है या गलत। क्वेश्चन नंबर 12 है ये। क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे अब हम। किसी कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 18 है। देखिए कुल छात्र कितने हैं, 30, इनकी औसत आयु क्वेश्चन नंबर 13 है, औसत आयु 18 वर्ष है। फिर कहता है यदि एक शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाए। देखिए पहले 30 लोगों की औसत आयु थी हमारे पास, अब शिक्षक को शामिल कर दिया तो कुल लोग कितने हो गए, 31। हमने ये देखा ना, ये तो छात्र है ये तो शिक्षक है, नहीं, पहले 30 लोग थे अब 31 लोग हो गए। शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाए तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। कहता पहले औसत आयु 18 थी, 1 वर्ष की वृद्धि हो गई, अब औसत आयु 19 हो गई है। तो शिक्षक की आयु बताइए। वही सेम तरीका, अगर 31 लोगों में से 30 लोग पुराने जो 30 लोग हैं वो घटा दें तो लास्ट में जो 31वां कौन आएगा, शिक्षक ही बचेगा यहाँ पर। फिर जो हमारे पास ये 1 बचेगा, तो हम औसत को तो छेड़ नहीं सकते, तो हमें योग ज्ञात करना पड़ेगा। तो इन दोनों की गुणा करनी पड़ेगी। 18 0 0 18 तिये 54, 19 एकम 19 का 9 हासिल 1, 19 तिये 57 और 1 58। देखिए अब शिक्षक की आयु कैसे आएगी, 31 में से 30 घटाया 1 तो 589 में से 540 घटाएंगे, कितना बचेगा, 49। तो शिक्षक की आयु कितनी है, 49 वर्ष। देखिए यही एक ही ट्रिक लग रही है सभी क्वेश्चनों में, जितने भी टाइप है सभी में यही एक ट्रिक लगेगी। हमने ऐसी ट्रिक बनाई है, आपको और सूत्र याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना और साथ के साथ नोट करते रहो या स्क्रीनशॉट लेते रहो। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14। 15 व्यक्तियों का औसत भार 40 किलोग्राम है। देखिए कुल संख्याएं, औसत,
कुल योग। देखिए अब हमारे पास 15 व्यक्ति हैं, इनका औसत भार, देखिए औसत भार कितना है, औसत देखो भार मतलब इनका भार है, ये वायु नहीं है, औसत का मतलब औसत जितना भार है ना, 15 लोगों का जितना भार है ये हमें औसत दे रखा है, उसका कितना औसत दे रखा है 40। एक नए व्यक्ति के आ जाने से, अब देखिए पहले 15 व्यक्ति थे, नया व्यक्ति आए तो अब 16 व्यक्ति हो गए, औसत भार में 2 किलो की कमी हो जाती है। तो पहले औसत 40 था, अब औसत रह गया 38। तो आने वाले व्यक्ति का भार क्या है, इसका भार निकालना है तो हमें योग निकालना पड़ेगा। 15 0 0 15 चुके 60। देखिए अब 16 और 38 की गुणा करेंगे तो 16 अट्ठे होता है 128, तो 8 हासिल 12, 16 तिये 48, 48 और 12 60, 608। तो जो नया व्यक्ति आया है, मतलब नया व्यक्ति कैसे, देखिए पहले 15 थे अब 16 हो गए, तो मतलब जो 16वां व्यक्ति है वो नया है। 16 में से जो पुराने 15 व्यक्ति घटा दें, जो नया व्यक्ति आया है वो बचेगा हमारे पास। 16 में से 15 गया 1, तो अब 608 वजन कुल वजन है, ये तो औसत है, ये कुल वजन है। देखो अब 608 है, पहले 600 था, 608 में से 600 घटाएंगे तो 8, मतलब जो नया व्यक्ति आया है उसका वजन कितना है 8 किलोग्राम। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15। कहता सुमन के 7 विषयों का प्राप्त अंकों का औसत 75 है। सुमन के पास 7 सब्जेक्ट हैं, कुल संख्याएं 7 होगी, 7 सब्जेक्ट, और 7 सब्जेक्टों में उसने जो अंक प्राप्त किए उनका औसत 75 है, मतलब इसने 75% मार्क्स प्राप्त किए हैं। यदि उनके विज्ञान विषय को छोड़ दिया जाए, कहता इसके विज्ञान विषय को छोड़ दिया जाए, मतलब टोटल 7 सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट इसमें से माइनस कर देंगे, विज्ञान विषय को छोड़ दिया, निकाल दिया बाहर, तो अब कितने सब्जेक्ट रह गए इसके पास 6 सब्जेक्ट रह गए हैं। तो उनके प्राप्त अंकों का औसत 72 बन जाता है, प्राप्त अंकों का औसत 72 बन जाता है। अब उसके 6 सब्जेक्ट हो गए, कितनी परसेंटेज बन रही है 72%। तो सुमन द्वारा विज्ञान विषय में प्राप्त अंक बताइए। तो हमने बताना है कि सुमन ने विज्ञान में कितने अंक प्राप्त किए हैं, तो उसके लिए हमें दोनों का योग निकालना पड़ेगा। 7 पंजे 35, 3 7 49 और 3 52, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 7 42 और 1 43। देखिए अब हमारे पास ये पहले 7 सब्जेक्ट थे, मान लेते 7वां सब्जेक्ट विज्ञान है, 7वां सब्जेक्ट हमने हटा दिया विज्ञान वाला, 6 सब्जेक्ट बचे, मतलब 7 में से हम ऐसे करते हैं जो उसके 6 सब्जेक्ट है ना वो घटा देते हैं, तो जो ये 7वां सब्जेक्ट है ये विज्ञान वाला ये बचेगा, और 525 में से 432 घटाएंगे, क्योंकि 5 ये 7 सब्जेक्टों का योग है, तो विज्ञान को छोड़कर 6 सब्जेक्टों का योग है, 7 सब्जेक्टों में से 6 सब्जेक्टों का योग माइनस कर देंगे, जो 7वां सब्जेक्ट विज्ञान वाला है उसका योग आ जाएगा यहाँ पर। 5 में से 2 घटाया 3, और यहाँ से हासिल लेंगे 12, 12 में से 3 घटाया 9, 4 में से 4 गया 0। तो मतलब उसने विज्ञान विषय में कितने अंक प्राप्त किए हैं 93 अंक प्राप्त किए हैं। सुमन ने विज्ञान में 93 अंक प्राप्त किए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 और 17 देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 ये है औसत वजन वाला, औसत वजन वाला आपने समझ लिया है। क्वेश्चन नंबर 17 ये भी औसत वजन वाला है। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 और 17 आप खुद कर देखोगे, फिर ही आपको पता लगेगा कि ये आपको समझ में आए हैं या नहीं। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 और 17 का आंसर बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कितना है, देखिए निकाल लिया है, तो बच्चों बताओ कितना है। कितना है क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर 70, और क्वेश्चन नंबर 17 का बताओ भी, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर 41। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16, किसी कक्षा में 13 छात्रों का औसत वजन 40 किलोग्राम है, तो 2 नए छात्रों के आ जाने से छात्र 15 हो जाएंगे, औसत वजन में 4 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो उन आने वाले 2 छात्रों का औसत वजन क्या होगा। देखिए पहले हमारे पास इन 2 छात्रों का कुल योग आएगा, जो हमारे पास कुल योग आएगा
तो 2 छात्रों का औसत निकालना है तो फिर इसके बटे में हमें 2 लगाना पड़ेगा, फिर हमारे पास औसत आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, किसी कक्षा में 9 छात्रों का औसत वजन 21 किलोग्राम है। 3 नए छात्रों के आने से उन सभी का औसत 26 किलोग्राम बन जाता है। पहले औसत 21 था, अब नए छात्र आए, अब औसत बन गया 26 किलोग्राम। तो उस नए छात्र का औसत वजन बताइए। 3 नए छात्रों के आने से, तो उस नए, तो शायद उन नए छात्रों का औसत वजन बताइए, ऐसे पूछ रहा है ये। उन नए मतलब जो ये 3 आए हैं ना छात्र, हमने इनका औसत वजन बताना है, तो पहले इन तीनों छात्रों का हमारे पास कुल योग आएगा। योग आने के बाद फिर इनका औसत निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बटे में 3 लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए योग और बटे में कुल संख्या है। अब इनका योग आ जाएगा, कुल कितने छात्र हैं 3, तो बटे में 3 लगा देंगे, फिर इनका औसत आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर 70, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर 41। ये क्वेश्चन आप खुद कर देखोगे। अब हमारे पास नया टाइप आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यू टाइप। अब हम न्यू टाइप शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ये न्यू टाइप है और ध्यान में रखना, एवरेज वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है HSSC के लिए और SSC के लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 18 कहता किसी कक्षा में 6 व्यक्तियों के औसत वजन में 3 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। मतलब हमें इतना तो पता है, देखिए कुल संख्याएं या कुल व्यक्ति, कुछ मर्जी लिख लो, औसत और योग। अब हमें पता लग गया कुल संख्याएं या कुल व्यक्ति कितने हैं 6, लेकिन हमें इनका औसत नहीं दे रखा है, तो हम इनका औसत मान लेते हैं x। तो योग क्या आएगा, औसत और कुल संख्या गुणा औसत और कुल संख्या गुणा, मतलब 6x। देखिए किसी कक्षा में 6 व्यक्तियों के औसत वजन में 3 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब उनमें एक व्यक्ति जिसका वजन 30 किलोग्राम है के स्थान पर एक नए व्यक्ति को रखा जाता है। तो उस नए व्यक्ति का वजन कितना होगा, क्या कहा, एक व्यक्ति है जिसका वजन है 30 किलोग्राम। इन 6 व्यक्तियों में उस व्यक्ति को हमने बाहर निकाल दिया, तो कितने व्यक्ति बचे, 5 बचे। फिर कहता है एक नया व्यक्ति इसमें आ गया, एक नया व्यक्ति आ गया, तो वापस कितने व्यक्ति हो गए, 6 व्यक्ति हो गए। एक बाहर भी निकाल दिया, फिर उसकी जगह नया व्यक्ति आ गया। तो कहता जब उसकी जगह नया व्यक्ति आया तो जो औसत है, औसत में देखिए 3 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, 3 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। अब योग ऐसे मत निकाल लेना, 6x 6 3 18, योग ऐसे नहीं आएगा। मतलब ये 6 लोगों का योग कितना था, 6x। इन 6 लोगों का योग 6x था। फिर क्या हुआ, इन 6 लोगों में से हमने एक व्यक्ति माइनस कर दिया, मतलब इन 6 में से अब यहां पर सिर्फ 5 बैठे हैं, एक तो चला गया। अब वो चला गया तो उसका वजन भी माइनस करना पड़ेगा। कितना वजन है उसका, 30 किलोग्राम। अब ये 5 लोगों का वजन है ये, लेकिन हमारे पास तो अब भी 6 है। मतलब जो छठा नया व्यक्ति आया जिसका वजन हमने निकालना है, उस नए व्यक्ति का वजन कितना होगा। तो हम मान लेते हैं कि नए व्यक्ति का वजन y है। तो देखो 6 लोगों का वजन तो पूरा करना पड़ेगा, ये तो 5 लोगों का वजन है, तो प्लस y, ये नए व्यक्ति का वजन इसमें प्लस कर दिया। अब हो गया ये 6 व्यक्तियों का कुल योग आ गया हमारे पास। तो अब आपके सामने 2-3 सेकंड में आंसर आ जाएगा। देखो सूत्र आपको याद है, औसत औसत। देखिए अब हमने पुरानी लाइन नहीं देखनी, अब हमने नई लाइन देखनी है जो ये हमारे पास आई है। औसत है x + 3 बराबर सभी संख्याओं का योग, ये रहा 6x - 30 + y बटे में कुल संख्याएं या कुल व्यक्ति कितने हैं, 6। देखिए एक 6x एकम 6x -30 एकम -30 + y एकम y, 6 की x के साथ गुणा करेंगे 6x + 6 × 18। देखिए प्लस का 6x इधर अगर माइनस का 6x हो जाएगा, 6x में 6x घटाएंगे क्या बचेगी 0, तो 6x से 6x कट गया। y बराबर 18 माइनस का 30 इधर अगर प्लस का 30, 30 और 18 कितना होता है 48। तो हमने y किसको माना था, नए व्यक्ति का वजन था, और हमने क्या निकालना है, नए व्यक्ति का वजन कितना होगा। तो हमारे पास आ गया नए व्यक्ति का वजन 48 किलोग्राम। देखिए अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कमेंट कर जरूर बता देना, ध्यान से समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सभी जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं लाइक कर देना जरूर, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। 15 व्यक्तियों के औसत वजन में 2 किलोग्राम की कमी हो जाती है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन 70 किलोग्राम है के स्थान पर एक नया व्यक्ति
को रखा जाता है तो उस नए व्यक्ति का वजन क्या होगा। अब फिर हमें औसत नहीं दे रखा है, हमें इतना पता चल गया, संख्याएं लिख लो या व्यक्ति लिख लो कि कुल व्यक्ति कितने हैं 15, क्वेश्चन नंबर 19 है, तो इनका औसत हमें नहीं दे रखा, x मान लेते हैं, तो कुल योग कितना होएगा 15x। फिर क्या हुआ, इन 15 में से एक व्यक्ति चला गया जिसका वजन 70 किलोग्राम है, के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ गया। देखो एक चला गया 14 बजे, फिर उसकी जगह एक नया व्यक्ति आ गया, वापिस 15 व्यक्ति हो गए। फिर कहता जो औसत है, औसत में 2 किलोग्राम की कमी हो जाती है, औसत में 2 किलोग्राम की कमी हो जाती है। देखो पहले 15 लोग थे, इन 15 लोगों का जो कुल वजन है, कुल वजन का योग था 15x, कुल योग 15x था, लेकिन इन 15 में से यहां पर सिर्फ 14 लोग बैठे हैं, क्योंकि जो 15वां व्यक्ति एक व्यक्ति वो तो चला गया, तो फिर वो व्यक्ति चला गया तो उसका वजन भी तो हमें यहां से हटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। कितने 70 किलोग्राम वाला व्यक्ति चला गया तो 70 किलोग्राम हमने यहां से माइनस कर दिया। अब ये कितने लोगों का वजन है 14, लेकिन हमारे पास तो 15 लोग हैं, तो जो हमारे पास 15वां व्यक्ति नया आया है जिसका वजन हमने निकालना है, नए व्यक्ति का वजन क्या होगा, तो हम क्या करते हैं इसका वजन y मान लेते हैं। तो देखो अब 15वां जो नया व्यक्ति है इसका वजन यहां पर प्लस कर देते हैं, तो अब ये 15 व्यक्तियों का वजन हो गया। तो अब हम सूत्र में कौन सी चीज लेंगे, पुरानी नहीं लेनी, ये नहीं लेनी है। देखिए औसत, औसत कितना है हमारे पास x - 2 बराबर सभी संख्याओं का योग, ये रहा 15x - 70 प्लस y बटे में कुल संख्याएं 15। देखिए 15 की x के साथ करेंगे 15x - 15 दूना 30 बराबर 15x एकम 15x - 70 एकम 70 प्लस y एकम y। 15x से 15x कट गया, -30 -70 इधर आकर +70 बराबर बचा y। 70 में से 30 घटाएंगे 40y, तो नए व्यक्ति का वजन आ गया हमारे पास 40 किलोग्राम। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। ध्यान से समझना, अगर समझ में ना आए तो कमेंट कर जरूर बता देना। क्वेश्चन नंबर 20 कहता 11 संख्याओं का औसत 50 है। 11 संख्याओं का औसत 50 है, इनमें से प्रथम 6 संख्याओं का औसत 49 है, प्रथम 6 संख्याओं का औसत 49 है, और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 52 है, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 52 है। तो हमने ज्ञात क्या करना है, छठी संख्या ज्ञात करें, छठी संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो हमें योग तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि औसत को तो हम छेड़ नहीं सकते, योग को छेड़ सकते हैं, प्लस माइनस जो भी करना है योग को करेंगे। तो देखो 11 पंजे 55, 6 निमे 54, 5 6 चुके 24 और 5 29, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 पंजे 30 और 1 31। अब छठी संख्या हम कैसे निकालेंगे, कुल संख्या कितनी है हमारे पास 11। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर हम अंतिम जो हमारे पास 6 संख्याएं हैं, 11 संख्याओं में से 1 2 3 4 5 6, अगर हम ये 6 संख्याएं माइनस कर दें तो प्रथम 5 संख्याएं बचेंगी ना हमारे पास, तो हम इनको माइनस कर देते हैं एक बार। तो हमारे पास छठी संख्या हमने निकालनी है, तो हमारे पास बचेगी फिर प्रथम 5 संख्या 1 2 3 4 5, ये 5 बचेंगी। तो हम अंतिम 6 माइनस करनी है, किसमें से, कुल 11 है। देखो कुल 11 है और 11 में से जो अंतिम वाली है ये 6 माइनस की, तो हमारे पास 5 बची। तो 11 का योग 550 और अंतिम का योग 312। तो 550 में से 312 माइनस करेंगे, 10 में से 2 गया 8, 4 में से 1 गया 3, 5 में से 3 गया 2, 238। हाँ 238। अब देखो ये पहली 5 संख्याएं आ गई और हमारे पास प्रथम 6 संख्याएं पड़ी हैं, 1 2 3 4 5 6। हमारे पास पहली 6 संख्याएं हैं प्रथम। अगर अब हम इन 6 संख्याओं में से जो ये प्रथम 5 हैं, ये वाली प्रथम 5 माइनस कर दें तो हमारे पास छठी संख्या आ जाएगी। तो ठीक है, हम प्रथम 6 में से प्रथम 5 माइनस करेंगे, प्रथम 6 में से प्रथम 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास
छठी संख्या आएगी, प्रथम 6 का योग देखिए 294 और 5 संख्याओं का योग 238, 294 238। 14 में से 8 घटाएंगे 6 बचेगा, 8 में से 3 घटाएंगे 5 बचेगा, 56। तो छठी संख्या कितनी है? 56। आंसर देखो, समझ में तो आ रहा है ना सभी को। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21, किन्हीं 10 संख्याओं का औसत 40 है, इनमें प्रथम 5 संख्याओं का औसत 35 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 43 है, तो पांचवी संख्या ज्ञात करें। देखिए कुल संख्या हमारे पास है 10, 10 संख्याओं का औसत 40 है, इनमें प्रथम 5 संख्याओं का औसत 35 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 35 है। फिर कहता है अंतिम 6 संख्याओं का औसत, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 43 है, तो पांचवी संख्या ज्ञात करें। अब हमने पांचवी संख्या ज्ञात करनी है। देखिए हमारे पास पहले हमें योग निकालना पड़ेगा, 10 चौके 40, 5 5 25, 2 5 3 15 और 2 17, 6 3 18 25। पांचवी संख्या निकालनी है। देखिए कुल संख्या 10 है हमारे पास, अब हम पांचवी संख्या कैसे निकाल सकते हैं? प्रथम 5 दे रखी हैं और अंतिम 6 दे रखी हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर हम ये 6 संख्या माइनस करें तो हमारे पास पहली 4 बचेंगी, तो पहली 5 में से पहली 4 घटाएंगे तो पांचवी संख्या आ जाएगी। तो पहले हमें अंतिम 6 माइनस करेंगे। अगर हम 10 में से अंतिम 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेंगी संख्याएं प्रथम 4। देखिए 6 माइनस की तो प्रथम शुरू वाली 4 बची है ना, प्रथम 4, 10 में से 6 माइनस की, इसका योग 400 है और 6 का योग 258 है, तो 400 में से 258 घटाएंगे, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 3 में से 2 गया 142, तो इनका योग आ जाता है हमारे पास 142। अब देखिए जो प्रथम हमारे पास प्रथम 5 संख्याएं पड़ी हैं, 1 2 3 4 5, इसमें से हम प्रथम 4 माइनस कर दें, 1 2 3 4। देखिए प्रथम 4 माइनस की तो पांचवी संख्या आ गई है ना, तो हमने पांचवी संख्या तो निकालनी है, तो 5 में से 4 माइनस करेंगे, पांचवी संख्या बचेगी अकेली, वो मैंने आपको यहां पर निकाल कर बता दिया है। तो 5 संख्याओं का योग 175 है और 4 का 142 है, 175 142। 5 में से 2 घटाएंगे 3, 7 में से 4 घटाएंगे 3, 33। तो हमारे पास पांचवी संख्या आ जाती है 33। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, 11 संख्याओं का सेम संख्याओं वाला है। क्वेश्चन नंबर 23, 5 व्यक्तियों के औसत भार में सेम इनके जैसा है। तो ये दोनों मैंने आपको करवा दिया, ये आपका होमवर्क है। अगर आप ये क्वेश्चन आप कर देते हो, इनका आंसर निकाल देते हो, इसका मतलब ये आपको समझ में आ गए हैं। अगर ये आपसे नहीं होते तो इसका मतलब ये आपको समझ में नहीं आए। वीडियो को बैक कर इन क्वेश्चनों को दोबारा देखिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताओ कितना है?